हेलो एवरीवन, मेरे चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी है। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने अपनी नोट्स से आपको बताने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं होगा। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। जैसे कि अंग और अह दोनों क्या है? अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार अंग और अह, तो ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, जैसे श्री बोलते हैं ना, वो श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो टोटल 1 2 3 4 क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या 33। आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं। जैसे है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही मैं दिखा रही हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में। अभी आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी का, और इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 4 भेद हैं। क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से, क्रिया के भेद 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी हम लोग कारक देखेंगे और लास्ट में हम संधि की ट्रिक भी समझेंगे कि संधि को ट्रिक से कैसे समझ सकते, पहचान सकते हैं। कारक संख्या हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। कर्ता ने, अगर ने शब्द आता है तो वहाँ पे कर्ता कारक, कर्म को करण से, के द्वारा, अगर ये सारे शब्द होते हैं तो वहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदाय को, के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, तो ये पहचान के लिए शब्द है। ये सारे शब्द अगर दिख जाते हैं तो उसके हिसाब से आप पहचान लेंगे। ज़्यादातर आपको जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो आता है अपादान कारक से। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो यहाँ पे अलग होने का बाद, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। से अलग मतलब अलग होना, तो यहाँ पे अपादान कारक। मोस्टली यही पूछा जाता है, फिर भी और सभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में संधि की ट्रिक बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दीर्घ संधि, अगर बड़ी मात्रा आती है, जैसे कि भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा है, महात्मा में भी आ की मात्रा है, देवालय में भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिखे वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। ऐसे तो अगर आपको पूरी संधि पढ़नी ही है, लेकिन अगर टाइम कम है और आप एक झटके में पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपको काम आएगी। आप कोशिश क्या करिए कि अपना पूरा स्टडी करें, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो पूरी ही पढ़नी चाहिए। ट्रिक का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। गुण संधि, और हम अपना नंबर एक नंबर नहीं छोड़ सकते हैं। गुण संधि एक मात्रा, यानी ऊपर में ये छत के ऊपर जो है एक मात्रा दिख रही है आपको, चाहे वो ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो। उदाहरण के लिए महेंद्र में एक मात्रा है, नरेश में ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा में भी एक ही मात्रा होती है। तो यहाँ पे अगर एक मात्रा दिख रही है तो आप गुण संधि
लगा सकते हैं। वृद्धि संधि दो मात्रा, जैसे अ की मात्रा छत के ऊपर क्या दिख रहा है, दो मात्रा, चाहे वो अ की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एकाएक सदैव, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़ संधि की पहचान, य व र के पहले आधा शब्द आया, जैसे व के पहले आधा शब्द आया है, य के पहले भी आधा शब्द आया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यड़ संधि है। ये सिर्फ एक ट्रिक ज़्यादातर के लिए होता है। ट्रिक का मतलब होता है कि ये हर जगह लागू नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, तभी ट्रिक कोई बनती है। तो अयादी संधि क्या है, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आता अधिकतर, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, तीन अक्षर का शब्द आए, जैसे पवन, नयन, धावक, नायक, और ऊपर में कोई भी मात्रा, न ए की मात्रा है, न ए की मात्रा है, न ओ की मात्रा है, और न औ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादी संधि। विसर्ग संधि में मान लीजिए विसर्ग दिया हुआ है और उसके आगे, तो विसर्ग क्या है, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए निह है, ठीक है, और चल है, चल है, तो क्या होगा, ये जो निह विसर्ग है ना, ये श में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निश्चल, निश्चल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से विसर्ग संधि बहुत लंबी है, इसकी ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप इसको पूरा ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसमें, ग है, म है, अंक की मात्रा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हिंदी अगर पढ़ना चाहते हैं आगे की तैयारी के लिए, मैं इसके बाद सुपर टेट की तैयारी में लग जाऊंगी, और आप लोग अगर मेरे साथ सुपर टेट की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।